कांग्रेस पार्टी के पंचकूला सेक्टर 9 में कार्यालय का शुभ आरंभ शुक्रवार को कर दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस ने हवन यज्ञ में आहुतियां डालने के बाद कुमारी शैलजा को विजय बनाने के लिए संकल्प लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रदीप चौधरी ने बताया कि भाजपा के सांसद रतनलाल कटारिया से सभी लोग दुखी हैं। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के लिए आज ऑफिस का मुहूर्त हवन किया है और बीजेपी से लोग जो है ना इतने दुखी हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर लेबर वर्ग हो, हर तरह के दुखी हैं। और सभी से आज सबने इतना उत्साह दिखाया है बहन जी के लिए। और जो 2004 में बहन जी की जीत हुई थी उससे डबल जीत करके बहन जी को ऐसे विजयी बनाएंगे। ये हरियाणा की 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो सारे भाइयों ने एक वायदा किया है कि हम इसको 1 नंबर पर ही जिताएंगे। ये मुद्दे ये हैं, हमने जो कटारिया जी ने कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आदरणीय बहन जी 15 साल से लगी हुई हैं। मेन मुद्दा यही है कि कटारिया जी ना वर्करों से मिलते, ना किसी का कोई विकास कार्य करवाया, और बहन जी पिछले 15 साल से कार्य करवा रही है। हमारा तो मेन मुद्दा यही रहेगा कि वे कटारिया जी ने कुछ किया नहीं, और आदरणीय बहन जी ने 15 साल से लोगों के बीच में लोगों की सेवा की है। धन्यवाद। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर रंजीता मेहता ने कहा कि भाजपा के दिन आने वाले हैं, लोग कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले हैं। क्या आज मनसा के आशीर्वाद से आज हमने दफ्तर का उद्घाटन यहाँ पंचकूला में सेक्टर 9 में किया है, और आज सभी जो सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे आज मौजूद हैं। बहुत सी उत्साह है, और ये प्रण लिया गया है कि बहन शैलजा जी के लिए एक एक घर में जाकर वोट मांगी जाएगी, और बूथ लेवल पर किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से आगे चलना है, पूरी रणनीति को आज तैयार किया जा रहा है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है। एक एक कार्यकर्ता मैं शैलजा बनकर जो है एक एक घर में जाएगा और बहन जी के लिए वोट मांगेगा। और हम इसके लिए प्रण लेते हैं और ये सुनिश्चित भी करते हैं कि निश्चित तौर पे रतनलाल कटारिया जो है यहाँ से बुरी तरीके से हारेगा और बहन जी यहाँ से जीतेंगी। और अगर 9 हल्कों की बात करते हैं, सबसे बड़ी लीड जो है वो पंचकूला से आने वाली है, क्योंकि रतनलाल कटारिया या भाजपा ने कोई भी ऐसा काम इस पंचकूला प्रदेश के लिए नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल के अंदर पंचकूला को जो जलाने का काम किया है। आज भी जनता उस खौफ वाले दिन को याद कर दहशत से घर पे बैठती है। तो आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से बहन जी किन एजेंडों पे आप लक्ष्य करना चाहोगे? देखिए, हमारा एजेंडा एक ही है, विकास। क्षेत्रीय एजेंडा एक ही है, विकास का मुद्दा है। यहाँ पे पंचकूला के अंदर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है जिसकी वजह से रोजगार नहीं है। एक एक घर में 3-3 बच्चे, 3-3 युवा जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे रोजगार के साधन जुटाना है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनना था, भाजपा ने वादा किया था और नींव रखने की बात की थी, बल्कि उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एजुकेशन सेंटर नहीं है जिसमें बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की रोड्स जो हैं खस्ता हालत में हैं, और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, चाहे वो राउंड अबाउट बनाने को लेकर है, चाहे वो बसलू शेटर बनाने को लेकर है। उन्हीं सभी भ्रष्टाचार को भी हम उजागर करेंगे और जनता तक नीतियाँ जो है कांग्रेस की अच्छी नीतियाँ और न्याय स्कीम जो हम गरीबों के लिए लेके आ रहे हैं उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। आपके क्षेत्र में कितने बूथ हैं? 197 बूथ हैं। तो क्या सभी पे आप कार्यरत हैं? और मैम आज शैलजा नहीं आई इसके कारण? देखिए मैडम, शैलजा को 9 के 9 हल्कों का संभालना है। उन्होंने पहले उस दिन परसों जब वो आई थी यहाँ पर, तब उन्होंने यही बात की थी कि मुश्किल से 1 या 1.5 दिन ही इस एरिया को दे पाएंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया एरिया है और सारे एरियाज़ को उन्होंने संभालना भी है और काम भी करना है। लगातार हर जगह पर उनकी मीटिंग हो रही है और इतना बड़ा जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। हम सब ही शैलजा हैं। आज हम शैलजा बनकर ही काम कर रहे हैं। और आज मुहूर्त जो किया है, जितनी भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पर आज जिन्होंने हवन में अपना आहुति डाली है, वो शैलजा बनकर ही डाली है। हम सब शैलजा जी बहन जी के रूप बनकर एक एक घर में जाकर वोट मांगने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के महासचिव अंजलि बंसल ने लोगों से अपील की है कि वह कुमारी शैलजा को जिताने के लिए अधिक से अधिक वोट करें। कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने अपना रुझान दिखाया है दोबारा से कांग्रेस के प्रति, तो आज कांग्रेस कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में भारी मतों से यहाँ पर जीत के जाएंगी और लोकसभा में हम अपना पूरा बहुमत देंगे। आपने किस तरीके से समीकरण तैयार किया है इसके जीतने के लिए? इसके समीकरण मैंने ये किया कि मैंने पूरे गांव में घूमा है और पूरा पंचकूला हल्के में घूमा है। वहाँ पे लोगों की बातें जानी है, जो कहीं पर भी उनको थोड़ी सी संशय थी उसको क्लियर किया है और ये बताया है कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ वादे ही किए हैं। आप एक बार देख लीजिए, पिछले 5 सालों का आप देख लीजिए
कि हमने सोचा कि मोदी जी, लोगों ने सोचा हम क्षेत्र में क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में बताइए। हम अपने क्षेत्र में, हाँ जी, हम अपने क्षेत्र में सबसे पहले तो जी ये डंपिंग ग्राउंड का जो हमारा मसला है घग्गर पार का, इसकी समस्या का समाधान करेंगे, ये कुमारी शैलजा जी ने कहा है। दूसरी बात कि नौजवानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी का है, तो वो बेरोज़गारी के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1000 नौकरियां तो यहीं पर दी जाएंगी, पंचकुला हल्का जो कि हमेशा से निगलेक्ट होता रहा है उसके विषय में। और दूसरा जो है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एक्स सर्विसमैन रहते हैं, उनके सबसे मेजर समस्या क्या है कि मेडिकल बिल है जी, जो मैंने लोगों से जाना है और मैंने शैलजा जी से इस बारे में बात भी करी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका हल करेंगे कि उनको जो मेडिकल बिल है अपने जूनियर्स के पास, क्लर्क के पास धक्के खाने पड़ते हैं और वो कहते हैं कि भाई अभी नहीं आना, बाद में आना, और ये काम है। तो हम चाहते हैं कि उनका एक स्मार्ट कार्ड बने मेडिकल का, जो डायरेक्टली उनको इन सब सुविधाएं मिले। और उसके बाद एक और समस्या है यहाँ की, जो मैं पंचकुला की बात बता रही हूँ, कि यहाँ पे आपके जो जितने भी हुड्डा में घर आते हैं, एक तो एनहांसमेंट का तो चक्कर है ही है, उसके अलावा जो हुड्डा में घर आते हैं और जितने नगर पालिका में घर आते हैं उनमें बड़ा भेदभाव किया गया है। हुड्डा ने अपने घर में जो है यहाँ पर पानी का बिल जो है वो 4 गुना ज़्यादा आता है। आप एक सड़क के किनारे पे अगर निगम का एरिया आता है और एक सड़क के किनारे पे हुड्डा का एरिया आता है, तो देखेंगे कि वहाँ पे 500 का बिल आ रहा है महीने का, तो यहाँ पे 2000 का आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। अगर पूछा जाए, उनसे पूछा हुड्डा डिपार्टमेंट से कि भी ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए, तो उनका खर्चा या उनका जो हमने तनख्वाह देनी है तो वो इसी माध्यम से निकाली जाएगी। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने हमसे धोखा करा है, और ये आपके जो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो शिफ्ट कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है ना जी। आईटी सेक्टर है जहाँ पे आपने, इन्होंने आईटी सेक्टर तो खोल दिया, लेकिन वहाँ पे आने जाने की सुविधा ही नहीं है, साधन ही नहीं है, बस सर्विस नहीं है, वो हम बस सर्विस देंगे। हम गांव में घूमे हैं, शहरों में घूमे हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत झरझर हो रही है। इतना बजट आया, लेकिन वो बजट गया कहाँ पर। मैंने पता किया कि कांग्रेस के टाइम, जैसे कि आप बताते हैं कि बीजेपी के टाइम पे ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन सही मायने में हमने नारा नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने काम किया है। सभी बच्चों को कहा था कि जो स्कूल में आए पढ़ाई करें, हम लड़कियों को 500 रुपये देंगे, लड़कों को 250 रुपये देंगे, और उन्होंने दिया। अब पिछले 5 साल से उनके खाते में 1 रुपया नहीं गया। उल्टा वो बेचारे मुझे कह रहे हैं कि मैडम, हमसे मांगा जा रहा है कि आपकी यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपये जमा कराओ, तब हम आपको यूनिफॉर्म देंगे। तो बताइए वो कहाँ से देंगे। तो ये जो समस्या है ना, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं शैलजा जी के नेतृत्व में दूर होंगी। मैडम, और प्रचार, हाँ जी, आज का युवा यहाँ से हाँ जी, बाहर की तरफ देश विदेश के लिए रोजगार के लिए जा रहा है, हाँ। और ये इस तरीके से ये बुजुर्ग सिटी बनती जा रही है, ज़्यादातर बुजुर्ग ही रह गए। जी, इस विषय में आप क्या करेंगे? इस विषय में हम यहाँ पर नए कारखाने खोलेंगे, नए व्यवसाय लेकर आएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिले। जी, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आईटी हब के लिए तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि नई योजनाएं हम लेकर आएंगे। आईटी हब में आने जाने की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे, जो कि मेजर ज़रूरतें हैं, जिससे कि वहाँ पे आना जाना, सबसे पहले तो आना जाना सुलभ हो, ठीक है ना। उनको जाने के लिए बसेस सुविधा मिले और बाकी सुविधाएं मिले। और जो और एक और बात बताने, और वहाँ पर हम नए कारखाने विदेशों से लेकर आएंगे, नई स्कीम्स लेकर आएंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। आप देश विदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आईटी सेक्टर के बच्चे जो हैं कभी चेन्नई जाते हैं, कभी हैदराबाद जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, तो उन सबको मैंने पहले दिन से ये बात कही, और शैलजा जी ने भी इस बात का वादा किया है कि वो यहाँ पर ही आईटी सेक्टर हब बनाएंगे, मेन हब बनाएंगे, जिससे कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, उनको यहीं पे व्यवसाय मिले। और सबसे बड़ी बात एक और आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो मिडिल क्लास हैं या हाई क्लास के किसी भी, उनको इन सब झंझटों से, जो कि सरकारी झंझट होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंटल झंझटों से उनको निजात मिलेगी 3 साल तक। जब वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे बिज़नेस में, तब वो अपना काम कर सकेंगे। और उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ जो है
मतलब हमारी सरकार जो है उनको रिलीफ देगी कि इजी मतलब के रिलेशनशिप हो उनका और सरकार के बीच का। मैडम एक मेन सवाल, जो पंचकुला का जो उद्योग है मेन रीढ़ की हड्डी है, हाँ जी, हाँ जी। पंचकुला का उद्योग बंद हो रहा है, कुछ बद्दी चले गए, जी, 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 कुछ पंजाब में जी, चले जी, गए, जी, जी। और यहाँ पे पूरा पंचकुला का जो ग्रामीण विधानसभा का ग्रामीण इलाका है, अगर उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो या फिर इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई योजना है आपके माइंड में? जी जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि यहाँ से बद्दी चले गए, आपको पता ही है कि नोटबंदी ने कमर तोड़ दी उद्योग की, ये सबसे बड़ा रीज़न है जी। और हम उसके बारे में हमने आपको बताया ना कि जी उद्योग ना जाए और नए उद्योग आए, उसके लिए ही तो राहुल गांधी जी ने 3 साल का समय उनको फ्री में दिया है कि आपका फ्री हो 3 साल, आप जो करना चाहो करो, अपनी उड़ान भरो। नहीं, पंचकुला के लिए विशेष जी जी, यही इसमें पंचकुला के तहत भी ये चीज़ें आती हैं। शैलजा जी ने तो अपना फोकस खास करके पंचकुला के लिए किया है और वो उन्होंने हमेशा लोकसभा में पंचकुला के लिए आवाज़ें उठाई हैं और जो भी कहा गया यहाँ पे, यहाँ के एमएलए के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो उन्होंने पैसा भिजवाया है यहाँ के विकास के लिए, सब काम किया और आगे भी वो करेंगी जो पिछले 5 साल में रुक गया था। जैसे एक अलग औद्योगिक क्षेत्र की मांग की थी, यहाँ पे अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ या जी, पंचकुला के किसी जी ग्रामीण जी इलाके जी में। जी जी, तो ऐसा कोई प्लान है कि जी और बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल घोषित जी हो? बिल्कुल। जो आईटी सेक्टर है ना जी, उनको हमने सचमुच में एनहांस करना है, विस्तार करना है आईटी सेक्टर को सही मायने में। जिस तरीके से वहाँ आपके अमेरिका में है ना जी, है उसी तरीके का हमने यहाँ पे बनाना, ये हमारा वादा है। अब शैलजा के लिए क्या योजना आपकी प्रचार के लिए मेन क्या क्या प्रचार आज के हवन किया गया, शैलजा मैडम नहीं आई, इसके बीच में क्या किया? नहीं जी, शैलजा मैम जो है अम्बाला में कर रही हैं और उनका पूरा साथ है हमारे को हर वक्त। तो हमारे से फ़ोन कॉल के थ्रू, आपको पता है कि हमारा प्रचार माध्यम कितना वो हो गया है, उसके थ्रू हम हर वक्त उनके साथ टच में हैं, उनके साथ उनका यहाँ पर ना होते हुए भी वो हमारे साथ, इनफैक्ट हमारे साथ वो हर वक्त टच में है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा ने भी अपने विचार रखते हुए सभी से एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने की अपील की है। जो आज हमारा 9 सेक्टर में कांग्रेस के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, माननीय कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी दोबारा एक बार अम्बाला पार्लियामेंट्री से आए हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। एक ऐसा राजनीतिक कद की हस्ती को प्रत्याशी कांग्रेस ने हमें दिया है जिसकी सब कांग्रेसियों में बहुत खुशी है और बहुत ही लंबे मार्जिन से वो दोबारा अम्बाला पार्लियामेंट्री से अपनी जीत प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब ने देखा कि सभी साथी आज इस उद्घाटन के मौके पर आए हैं। पीछे भी कांग्रेस की वर्कर मीटिंग हुई थी, वहाँ भी सब साथी पहुँचे थे और सब साथियों में बहुत जोश है और माननीय कुमारी शैलजा जी के रूप में एक ऐसा प्रत्याशी हमें मिला है जो बीजेपी के रतन लाल कटारिया को बहुत भारी बहुमत से उनको हराएंगे और खुद जीत प्राप्त करेंगे। कितने बूथ हैं आपके एरिया में जी? हमारे क्या आपने इसके ऊपर समीकरण करके किस तरीके से आप बिल्कुल हमने सारे बूथों के ऊपर समीकरण तैयार किया हुआ है। हमारी सारी टीमें, चाहे वो पंचकुला में हो, चाहे वो बरवाला में हो, पूरी टीम्स हमारी तैयार है। हमारी बूथ कमेटियां भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं, चाहे वो गाँव की बात है, चाहे शहरों की बात है, चाहे वो कॉलोनियों की बात है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ये सारे काम कर रखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे बूथ कमेटियों को भी, चाहे वो कॉर्नर्स मीटिंग हो, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हो। बहुत ही अच्छे स्वरूप में सब साथी हम मिलकर इस इलेक्शन को हम पूर्ण अंजाम देंगे और भारी मतों से माननीय कुमारी शैलजा जी जीत प्राप्त करेंगे। कहाँ आपने ऑफिस शुरू किए अभी? अभी आज पंचकुला में जो सेक्टर 9 में ऑफिस हुआ है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस हमारा है। यहीं से हमारी सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी क्योंकि ऑफिस जो होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड ही होता है जहां से सारी ही कार्रवाई चलेगी और ये हमने सेक्टर 9 में आज खोला है। किन एजेंडों को लेके कांग्रेस इस बार? देखिए, एजेंडे कांग्रेस के बहुत ज़्यादा हैं। आप एजेंडों में बात करें तो चाहे इनके काला धन की बात हो, इन्होंने कहा था हम काला धन लेके आएंगे, वो बिल्कुल नहीं लेके आए। 15-15 लाख रुपए की इन्होंने बात की थी, वो भी वो नहीं लेके आए। स्वामीनाथन आयोग की इन्होंने बात की थी कि हम किसानों के लिए वो लागू करेंगे ताकि किसानों को 1.5 गुना मूल्य दे सके, वो भी नहीं इन्होंने किया। चाहे हम जीएसटी की बात करें, कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्वरूप जीएसटी में दिया था मगर इन्होंने गलत तरीके से उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया। हम अपने एरिया के लिए क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए हमारे बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो रोज़गार का मुद्दा है। जो हमारे साथी युवा होते हैं जो पढ़ लिख कर बाहर आते हैं, यदि उनको रोज़गार नहीं मिलता, जैसे कि इस बीजेपी सरकार में नहीं मिला,
तो वो एक सबसे ऐसा मुद्दा रह जाता है जो सब साथियों को निचोड़ता है। क्यों जो भी साथी हमारा पढ़कर बाहर आता है उसे पहले रोज़गार चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो एक बेसिक कम्युनिटी के लिए चाहिए, चाहे वो कोई भी शहर हो। हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देते हुए एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जोन है, जब इंडस्ट्री हमारी पंचकुला की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इंडस्ट्री को और उत्थान दिया जाएगा ताकि लोगों को मुद्दों उस पर रोज़गार भी दिया जा सके। चाहे वो 21 सेक्टर और 12 सेक्टर के पुल की बात है, उसका मुद्दा बहुत देर से हमारा ये चला हुआ है, उसका भी अभी तक समाधान नहीं है, उसको भी करेंगे। और बरवाला में मक्खियों की समस्याएं बहुत हैं, बरवाला में जो पोल्ट्री फार्म है उनका बहुत देर से मुद्दा है, उनको भी उठाएंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो भी हमारी चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 85% कोटा सिर्फ चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, पंचकुला ईमन की बिल्कुल साथ है, उनको जो 15% है वो सारे देश में लिया जाता है। हमारी ये कोशिश होगी और ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि पंचकुला को भी चंडीगढ़ एजुकेशन संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए ताकि चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटीज़ का कॉलेज का बेनिफिट ले सकें। में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश करेंगे? कुछ क्षेत्र यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और वो पूर्जर रहेगा। मैं एक बात करूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, उसमें शायद आपको भी मालूम होगा कि जो 85% है जो वहाँ से 10+2 करता है उसको वो रिजर्वेशन दी जाती है और बाकी का 15% कोटा ऑल ओवर इंडिया में आता है। तो पंचकुला और चंडीगढ़ बिल्कुल जब हम ट्राई सिटी कहते हैं तो इनको वहाँ भी इनका हिस्सा होना चाहिए और यहाँ भी यूनिवर्सिटी लेके आएंगे। तो आज सुबह आपने हवन किया, क्या कुमारी शैलजा मैडम आए थे आज? नहीं, आज हमने आपस में सब भाइयों ने, चौधरी जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने बैठकर हम सब ने किया क्योंकि उनके ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्स थी, इसलिए उनकी ओर से ही निर्देश थे कि आप सब कांग्रेसन इकट्ठे होकर यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन। जगन्नाथ जी किस ओहदे पे? ये ऑफिस के इंचार्ज यहाँ पर बनाए जाएंगे। ऑफिस इंचार्ज यहाँ रहेंगे। ऑफिस इंचार्ज। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर प्रदीप चौधरी की अगुवाई में आयोजित हवन यज्ञ में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर रंजीता मेहता, पूर्व मेयर उपिंदर कौर आलूवालिया, आरसी गुप्ता, तरसेम गर्ग, कुलदीप चितकारा। इलेक्शन में बहन शैलजा जी को टिकट मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम हाई कमान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना करते हैं। राजीव चितकारा, संजीव भारद्वाज, सुधा भारद्वाज, जलमेगा दहिया, उदित्य, अंजलि बंसल, पूजा बंसल, विकास अग्रवाल, मुकेश सिरसवाल, पवन मित्तल। हमें उसको मोल्ड करना है, उन लोगों को जो बात राष्ट्रवाद या जो मुद्दों की बात मुद्दे उनको हमें समझाने जाके हमें पार्कों में भी जाना पड़ेगा, हमें योगा कैंप में भी जाना पड़ेगा जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। मैं कई लोगों में शामिल हूँ, वहाँ लोगों की बात सुनते हैं। धनेंद्र आलूवालिया, राजीव चौधरी, रविंद्र रावल, मुकेश मल्होत्रा, मनवीर कौर गिल, डॉक्टर कादिर सहित अन्य उपस्थित थे। खासकर कॉलोनीज में, चाहे पंचकुला की कॉलोनीज हो चाहे कालका के, जहाँ पर ज्यादा वीकर सेक्शन है, जहाँ पर कांग्रेस की पहले बहुत बड़ी संख्या में वोट हुआ करते थे। देखो, इस चीज को हमें समझना होगा और अब अगर हम लोगों ने उन लोगों को साध लिया, जीत निश्चित है इसमें। देश प्यार के लिए पंचकुला से अक्षय यादव की रिपोर्ट।